रानी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। आज नवरात्रि के तीसरे दिन मुझे वैसा ही लग रहा है जैसा पहले दिन लगा था, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद है। जो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज तीसरा दिन है, वही उमंग पहले दिन की तरह। तो ये सब माता रानी की कृपा है। आप सब पे भी माता रानी की कृपा बनी रहे, आप सब अच्छे होंगे। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें से आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और माँ चंद्रघंटा को माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तो अगर आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको हमेशा एनर्जेटिक फील आएगा, मतलब हमेशा एक अंदर से एक ताकत फील आएगा। तो आप माँ चंद्रघंटा, आज हम लोग माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे पूजा करते हैं, कैसे क्या करते हैं। निमिया के डाढ़ी मैया, निमिया के डाढ़ी मैया, डाल लिया सनवा की झूली झूलना, मैया झूलनी झूलनवा की झूली झूलना, सातोरे बहिनिया। ये देखिए, मैं ये बना रही हूँ, भोग तैयार कर रही हूँ माता रानी का, जिसमें मैंने मिठाई डाला है, सेब, केला और लौंग इलायची। ठीक है, लौंग इलायची हम और पान इसलिए डालते हैं माता रानी का और सभी देवी देवताओं का मुंह सुगंधित के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम ये सारा बीड़ा बना के, पान के बीड़ा बना के ये माता रानी को अर्पित कर रहे हैं सारे भोग में। मैया डाल लिया सनवा की झूमी झूमिना, मैया झूमी झूलनवा की झूमी झूमिना, सातोरे बहिनिया की भैरव हमें भैया, आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे, जिकरा सहारा लेके, जिकरा सहारा लेके राखनी, सरनवा की झूमी झूमिना, मैया झूलनी झूलनवा की झूमी झूमिना, मैया देनी बरदनवा की झूली झूलिना, मैया झूलनी झूल। तो हमारे पंडित जी आ चुके हैं और हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे यहीं पे ये करते हैं और पंडित जी को बुलाते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न चारक्षो। पंडित जी द्वारा पूजा आज हमारा संपन्न हुआ पूरे विधि विधान से। और ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में एक चमत्कारी चीज़ बताने वाली हूँ, जिसे आप 13 अध्याय नहीं करके सिर्फ एक पाठ करने से ही आपको 13 अध्याय के फल प्राप्त हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। और ये मैं पूजा बस ये हमारा संपन्न होने वाला है, तो मैं इसे यहीं पे पूजा का वीडियोस यहीं करती हूँ। आगे मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊँगी, देखते रहिए। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ आज, कि कल तो दूसरे दिन मैंने पहले दिन आपको ये बताया कि कैसे पूजन और विधि होगा, दिया, कलश, माता रानी का, नवग्रह मंडल का। तो ये सारा चीज़ तो मैं कंप्लीट कर दी। दूसरे दिन आपको मैं, अगर आपको विधिवत पूजा की विधि जाननी है कि मतलब कैसे कैसे सारा कुछ पंडित जी कराते हैं, मतलब मंत्र उच्चारण और सब, तो उसके लिए तो बहुत लंबा वीडियोस हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कोई उसे देखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आपको मंत्र उच्चारण या फिर बहुत लंबी अगर वो चाहिए कि कैसे होता है, तो उसके लिए अलग से मुझे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। अभी मैं शॉर्टकट में आपको बस इतना बता रही हूँ कि आप कलश स्थापना पूजा कैसे करें। और कल आपने देखा कि मैंने दूसरे दिन कैसे पूजा कुछ किया। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र से भी आप पूजा सारा कुछ संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, जब आप दीप जला ले, कलश रख ले, माता रानी की पूजा करें, तो सब बोलते हैं दुर्गा सरस्वती। ये देखिए किताब, ये किताब आपको, ये किताब से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ। ये मैं बचपन से मेरे पास ये किताब है। ये किताब समझो तो मुझे विरासत में मिली हुई है। ये किताब मेरे पापा भी पढ़ते थे और आज मैं भी पढ़ रही हूँ।
तो ये किताब मेरे पापा के हाथ की खरीदी हुई है, आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगी। तो आप मार्केट में जाएं, ये किताब आप ले सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे नाम लिखा है श्री दुर्गा सप्तशती। तो इसमें आप संस्कृत, अगर आपको संस्कृत पढ़ने आता है तो आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी दिया हुआ है, दोनों है। अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत। मैंने बता दिया कि ये मार्केट में मिल जाएगा, ये इस किताब को आप देख लीजिए। अब दूसरी इम्पोर्टेंस ये बात बता रही हूँ कि सब बोलते हैं 13वां अध्याय पढ़ना, और 13वां अध्याय पढ़ना बहुत टफ होता है क्योंकि उसके लिए 2-3 घंटे की टाइम चाहिए, या फिर आप इसको 13 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। कितने लोग होते हैं, जैसे कि मेरे पंडित जी हैं, वो एवरीडे 13वां अध्याय पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग के लिए, हाउस वाइफ के लिए या वर्किंग लेडी हो या जेंट्स हो, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूजा में ही 1 घंटा चाहिए होता है, प्लस ये पाठ में 2-3 घंटा, अगर वो भी 3 घंटा लगेगा उसे, जिसे हैबिट्स है, जिसे हैबिट्स नहीं है उसे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहती हूँ कि अगर आप टाइम नहीं है और आप 13वां अध्याय नहीं पढ़ सकते हैं तो मन दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं एक उपाय लेके आई हूँ। ये पाठ, जैसे कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप ये पढ़ सकते हो। ये है, आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम हो, मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो वो आप 108 बार ये माता रानी का नाम पढ़िए। ओम सती, साध्वी, भवप्रीता, ऐसे करके भवानी, भवमोचिनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूल धारणी, पिनाक धारणी, चित्रा, चंद्र घंटा, महात्मा, ऐसे करके आप ये 108 नाम है जिसे मैं रोज पढ़ती हूँ, ठीक है। आप इसे अगर पढ़ोगे तो बहुत ही फलदायी ये नाम है, ठीक है। आप इसे 108 बार पढ़ सकते हो। और दूसरा, आप ये कवच भी पढ़ने से बहुत अच्छा होता है। देखिए कवच, ठीक है, आप कवच पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद से ये अर्गला स्त्रोत, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो 13वां अध्याय तो आप माता रानी के 108 नाम और अर्गला स्त्रोत, कवच, और एक चीज है इसमें दिखाती हूँ मैं, कीलक, ठीक है, कीलक। तो आप अर्गला स्त्रोत, कीलम, कवच और दुर्गा माता के नाम, ये 4 पढ़ लीजिए, आपको संपूर्ण पाठ के फल मिलेंगे, ठीक है, 13वां अध्याय। और दूसरी एक सबसे, ये तो हो गया उनके लिए जिनके पास थोड़ा बहुत टाइम है। अब इससे भी शॉर्टकट में एक और भी पढ़ती हूँ मैं, तो इसे जब मेरे पास, अब समझिए कि एकदम ही टाइम नहीं होता है, इसे तो मैं रोज ही पढ़ती हूँ, ठीक है। जब मैं कुंवारी थी तब भी मैं इसे रोज पढ़ती थी और अब भी पढ़ती हूँ। ये बहुत ही फलदायी है। मैं आपको बता रही हूँ सिद्ध कुंज का स्रोत, और मैं इसे आपको ये कैसे पढ़े जाते हैं ये भी बताती हूँ। प्लीज आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियोस देखिएगा, तब आएगा कि इसे कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है 13 अध्याय पढ़ने का, तो ये सिद्ध कुंज का स्त्रोतम आप पढ़ सकते हो और आपको पूरे के पूरे, आपको मन में बहुत शांति मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया। तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो, दुर्गा जी की आरती करके, ये सिद्ध कुंज का स्रोत। बस माता रानी, मैंने पहले भी फर्स्ट दिन भी यही कहा था और हर वक्त कहती हूँ कि माता रानी भाव की भूखी हुई है, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ते हैं आइए मैं बताती हूँ, पूरा ध्यान से और माता रानी को याद करते हुए सुनिएगा। प्रेम से बोलो माता रानी की जय। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूत, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयं की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि विचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लैं ह्रीं क्लीं जुं स्वः ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल, हं सं लं छं फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है, ना आवश्यक है और ना ही वांछनीय है, केवल जप पर्याप्त है।
हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधुदैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, हिंग के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्राह्मणी के रूप में बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चय रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वांग विंग वूंग के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं क्रूंग के रूप में कालिका देवी, सांग सिंह सुंग के रूप में मेरा कल्याण करो। होम ओंकार स्वरूपिणी, जम जम जम्मा नासनी, भ्रांग भृंग भ्रूंग के रूप में हर कल्याणकारी भैरवी भवानी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग संग विंग दुंग एंग विंग हंग चंग धृजांग धृजांग इन सबको तोड़ो और दृप्त करो करो स्वाहा। पांग पिंग पुंग के रूप में तुम पार्वती पूर्णांग को, खांग खिंग खुंग के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। सांग सिंह सुंग स्वरूपिणी सरस्वती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रमाल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो माता रानी की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। तो जैसा कि आपने देखा मैं इसे कैसे पढ़ी हूँ, तो आप भी ये किताब घर ले आएं और जैसा जैसा मैंने कहा है कलश स्थापना, दिया जलाएं, माता रानी को रखें और बस दुर्गा चालीसा पढ़े और ये सप्तशती का पाठ करें। आप देखिए आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। जैसे मैं खुश रहती हूँ वैसे आप भी खुश रहेंगे। माता रानी आप पे हमेशा कृपा बनाई रहेगी। जय माता रानी। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और मैं कल फिर आऊंगी एक नई जानकारी के साथ, नया उमंग और नई जानकारी लेके आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जब भी मेरा वीडियोस देखें आपको कुछ न कुछ अलग और अच्छा जानकारी की चीजें मिले। तो अब मैं नमस्कार।